जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। आज इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ ब्लॉग को शुरू करते हैं। हेलो सबको, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत। यहाँ पे पता है यहाँ पे क्या कर रही थी मैं? यहाँ पे ना मैं वो कर रही थी, चाय रख दिया था मैंने, एक तरफ दूध रख दिया था, दूध लड्डू लाडू गोपाल के लिए पिलाने के लिए, तीनों बच्चों को, और चाय रख दिया था। थोड़ा सा मैं पी लूँगी। अभी बस जस्ट पूजा करके उठी हूँ। अब पूजा करने में ना मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे श्रृंगार में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। लाडू का भी करती हूँ, लड्डू को भी करती हूँ। अब जब से लाडू आ गई है ना, लड्डू का होता है नहीं भैया मुझे भी कराना है। अब लड्डू भी हमारे खूब मतलब श्रृंगार करवाते हैं। अब गोपाल हमारे यहाँ, हमारे गोपाल को तो कुछ भी मतलब कर दो तो उन्हें सब कुछ भारी लगता है, तो इसलिए छोटे से भी हैं इसलिए मैं उनको सिंपल रखती हूँ। पर हमारे लड्डू बिल्कुल लाडो जैसे करते हैं श्रृंगार, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही करते हैं। और बस मेरी कोई वो है नहीं कि मैं करूं, पर वो अपनी कृपा से दोनों लोग अपनी मर्जी से करवा लेते हैं मुझसे, जैसा उनका मन होता है। मैं डेली सोचती हूँ मैं कैसे करूँगी, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर अपने मन से सब कुछ होता जाता है। ये भी करना है, वो भी करना है, तो ऐसा लगता है मेरी लाडली जो सब कुछ बताती हैं मुझे, और वो बताती भी हैं। हमें इतना वो नहीं है शुद्ध बुद्ध कि हम उनका श्रृंगार कर पाएँ, पर वो अपने मर्जी से सब कुछ बताती हैं। चलो जैसा भी होता है बस कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चाय बन गया था। लगा है क्या? दिखा दिखा दिखा, इधर देखो, लग गया है क्या? यहाँ पे पता है चीकू क्या बोलना सीख गई है। चीकू ना थोड़ा सा भी इसको लग जाता है ना, तो आती है बड़ी धीरे से बोलती है, लग गया है, कि फूको, फूकती हूँ, प्यार करती हूँ, तब जाके फिर भी बहुत देर तक रटती रहेगी, लग गया है। तो वही मुझसे बता रही थी, लग गया है। बहुत प्यार से बोलती है। वही मैं आप लोगों को सुना रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ इसके सारे अस्त्र शस्त्र में कट कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा नोचती है, इतने मतलब एक हफ्ते अगर नेल्स ना काटो ना तो बहुत ज़्यादा नोचने लगती है। तो उसके नेल्स में काट रही हूँ फटाफट, कि सो रही है तो कटवा लेगी, वरना जगते जगते तो काटवाती नहीं है। छोटी थी तो कटवा लेती थी, अब बड़ी हो गई ना तो अब नहीं। तो मैंने इसके सारे औजार कट कर दिए कि अब ना रहेंगे ना ये नोचेगी। यहाँ देखिए, यहाँ डुग्गू कितना शरीफ बच्चा बन के खड़ा है ना, पर इतना ये शरीफ है नहीं। स्कूल से आने के बाद नहा धुला के इसको तैयार किया है। ना तो अपने आप लेता है, बस कपड़े पहना देती हूँ। और पता है चीकू के जुएँ हैं नहीं, पर बच्चों के ना सर में ना काले काले से तेल ज़्यादा लगाते हैं ना, तो सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ईज भी देती हूँ। और बाहर भी आज अब जाने लगती है, तो ये लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं जुए हुए चढ़ाए हों, तो मैं ईज देती हूँ। मैं सारे बच्चों को ईज देती हूँ कि जुए होंगे तो पता चल जाएगा मुझे, तो निकल जाएंगे। तो ऐसे करके लड्डू स्कूल जाती है तो थोड़ा सा मुझे डर लगा रहता है। ये भी मोहल्ले में जाती रहती है ना अब घूमने उमने, तो इसलिए मैं डेली मतलब जुए वाली कंघी से नहलाने के बाद वो कर देती हूँ सर को। पर कुछ था नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा मतलब रूसी टाइप में निकला था इसके। यहाँ देखिए पाउडर फैलाने में लगी है, अब बड़ी दिक्कतों से तैयार हुई है। यहाँ देखिए कैमरे में देखिए। और बस उसको तैयार करने के बाद यहाँ पे ना मैं किचन में चली आई थी, अब वो करने के लिए, लंच बनाने के लिए। यहाँ पे क्या बना रही हूँ? यहाँ पे परोड़ा की सब्जी बना रही हूँ। पता है डेली डेली परोड़ा ही बनता है। परोड़ा ही हमारे यहाँ कहा जाता है, पता नहीं अब आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता हो। तो करेले की तरह होते हैं छोटे छोटे से, पर पौष्टिक बहुत होते हैं, हेल्थ के लिए मतलब बहुत सही होते हैं। और बनता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कुछ भी नहीं पड़ता, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, बस बिना प्याज लहसुन का बनता है, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। देखिए करेले की तरह है ना, छोटे छोटे से बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल परोड़ा हमारे यहाँ कहा जाता है। और ये इसलिए हमारे यहाँ हर दूसरे दिन आ जाता है, क्योंकि ये सस्ता है, बाकी हर चीज़ें महंगे हैं। टमाटर में भी आगे लग चुका है, 50-60 रुपये किलो ऐसे करके। बारिश के टाइम में तो होता ही है, बारिश के टाइम में हर चीज़ महंगा हो जाता है। यहाँ देखिए इसको काटने में मुझे बहुत टाइम लगा है, क्योंकि ना ये थोड़ा 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 टाइट टाइट सा था, तो बीज रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। फिर तो ये बीज मैंने सब, नरम वाले बीज चल जाते हैं, पर टाइट वाले बीज ना बहुत अजीब सा लगता है, दांत के नीचे आते हैं। तो मैंने फिर धीरे धीरे करके सारे कट किए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दाल रख रही थी, अरहर का और मूंग का दाल, मैं दोनों मिक्स करके रख रही हूँ। थोड़ा सा मूंग भी मैंने मिला दिया था, और बस हल्दी और नमक डाल के रख दूँगी धीमा करके, और बस बन जाएगा फटाफट। पहले मैं ना उसमें इंडक्शन में बना लिया करती थी, पर अब ना जिस भगोनिया में बनाती हूँ उसमें मतलब वो रखा है, दही रखा है, वो घी निकालने के लिए थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो खाली भी नहीं है, तो मैं कुकर में ही चढ़ा देती हूँ।
और सच बताऊं तो अब उतना मतलब वो भी नहीं रहता है, क्या टाइम भी नहीं रहता है कि इतना मतलब सब कुछ फुर्सत से मैं करूं। पर रख देती तो धीरे धीरे बन ही जाता, पर फिर भी ना भगोनिया खाली नहीं है, इसलिए मैं कुकर में बना लेती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पड़ोरा में चला रही थी, थोड़ी देर में ही पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अब पकने के बाद ऊपर से नमक डाल दो और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दो। यहाँ पे चावल रख दिया था, तो दाल चावल सब्जी सब कुछ एक ही साथ बन रहा है। यहाँ पे बच्चे आ गए थे ना स्कूल से, तो मैं उसी से, डुग्गू मुझसे बातें कर रहा था, तो उसी से मैं बातें कर रही थी। यहाँ पे चावल रख दिया, चावल रखने के बाद फटाफट मैं आटे लगा लूँगी। तो बस ऐसे ही फटाफट चारों तरफ कर लेती हूँ तो हो जाता है सारे काम जल्दी से ही। बस चीकू में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी किचन में हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खाना वाना बनाने में। एक गैस हो तो टाइम लगे, 2-3 मतलब चीज़ें हैं तो फटाफट हो जाता है चारों तरफ से। यहाँ पे स्पून था तो मैं जब तक रख दूँगी। यहाँ तवा पहले से बाहर था, क्योंकि सुबह में रोटी बना के दिया था राजा बाबू को, तो इसलिए बाहर था। तो वो अपना उनका सुबह सुबह से है ही है, वो पराठा वराठा खाते नहीं, तो उनको रोटी सब कुछ चाहिए, तो बना के खिला पिला के वो चले गए थे अपना। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ वोटियाँ मेरी सारी बन चुकी हैं। और बस यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी, ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से मतलब करती ही रहती हूँ ऐसा करके। और हम लोगों का तो ऐसा ही रहता है कि मतलब जितने बार काम करो उतने समय हम लोग साफ़ सफाई करते ही रहते हैं। और बस मौसम बहुत ज़्यादा कल रात से ही अच्छा हो गया। कल रात में बारिश हो रही थी ना, शाम में आप लोगों को दिखाया था। कल शाम से ही मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, ठंडक सा हो गया। अब थोड़ा सा गर्मी में राहत है ना, गर्मी हो रही थी तो बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। यहाँ पे साफ सफाई हो गई है। यहाँ पे बस लास्ट में मेरे रह जाते हैं तवा चमीटा ये सब, तो मैं बाद में हुरसा वो है पत्थर वाला है, तो मैं बाद में धीरे से उठा कर रखती हूँ, क्योंकि डर लगता है कभी कदार के हाथ से ना छूट जाए। तो बस यहाँ पे लास्ट में ये सब करके अच्छे से सिंक साफ़ करके बस यहाँ से हट जाऊँगी, पोछा लगाऊंगी। अभी पोछा नहीं लगा है नीचे। बस ऐसे ही बस रहता है अपना रूटीन तो। और हमारा रूटीन क्या, हमारा डेली का यही है, सुबह शाम का। सुबह हो जाता है तो शाम का, शाम हो जाए तो फिर सुबह का, बस ऐसे ही बस चलता है बस। और आप लोग बताना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है गर्मी में, आप लोगों के यहाँ क्या है क्या नहीं। अब पता है यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में पूरा कपड़ा मुझे निकालना पड़ा यहाँ का। अब पूरा मुझे फिर से मतलब तय लगा के रखना पड़ा। चलो इसी बहाने तय भी लग गया, साफ़ सफाई भी हो गई बच्चों के उसके वार्डरोब की। वरना पर क्या मैं ढूंढ क्या रही थी, मैं पर्स ढूंढ रही थी। पर्स में ना सिक्के थे, तो मैंने सोचा निरमा मंगा लूँ, निरमा था नहीं, मेरा पर्स ही नहीं मिल रहा था। पता नहीं उस दिन मैं बाज़ार से, या पता नहीं चीकू का जब बर्थडे था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था, तो लास्ट में मिला। और ये जो कवर है ना ब्लू ब्लू कलर का, आप लोगों को दिख रहा है, कवर भी बहुत ज़्यादा मतलब ये ना काफ़ी साल हो गए हैं, कम से कम हो गया होगा। जब मेरा डुग्गू छोटा था ना तब मैंने ये मंगाया था। मेरा डुग्गू खुद 6 साल का हो गया, तो 5-6 साल हो गए ये मुझे मंगाए। तो कवर अब इसका फट गया है। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, मुझे लग रहा है मीशो से या फ्लिपकार्ट से ऐसे मंगाया था। तो इसका पूरा कवर मतलब सिलने लायक है ही नहीं, पूरा गल गया है एकदम। तो इसको मैंने उतार दिया, अभी उतार दूंगी इसको, मैं उतार के फेंक दूंगी, या फिर मैं देखूंगी ट्राई करूंगी घर में मुझसे बन जाए तो, वरना कपड़ा उपड़ा रख दिया करूंगी। कवर था तो सही था, बंद हो जाता था। और अब तो खुला है ऐसे, अब तो हटा दिया तो और भी। और यहाँ पे हमारा खाना पीना हो चुका था, मैं खाना खा ही रही थी, तो राजा बाबू आ गए थे, तो उनके लिए दाल फ्राई करना था। पहले से मैं दाल फ्राई करके रखती नहीं हूँ, क्योंकि वो कहते हैं जम जैसे जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, सब्जी मसाला का पैकेट डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी, हरी मिर्ची भी डाल दी, क्योंकि स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं। सब्जी मसाला का पैकेट उनको दाल में डाल के खाना मतलब मसाला मतलब डाल मसाला वाला दाल खाते हैं, सादा दाल नहीं खाते हैं। ये देखिए दाल मैंने डाल दिया था, उबाल आ जाएगा फिर पका के फिर मैं ले जाऊँगी थाली वाली लगा के, थाली लगा के फिर मैं दे दिया था मैंने। और फिर खाना पीना खाने के बाद आराम किया था। आराम करने के बाद मौसम ठंडा है ही है, तो शाम में मैं थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ, ताकि मुझे जुकाम ना हो जाए। और आज मतलब लेटी भी नहीं हूँ, ऐसा सोई भी नहीं हूँ, तो फिर ऐसा लग रहा था कि कहीं और ना ज़्यादा सर दर्द ना हो। बस चाय बना लिया था, आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाय बन गया था, तो फिर मैं चली आई थी कपड़े लगाने को, क्योंकि आज सुबह में मैंने कपड़े धुले नहीं थे, निरमा था नहीं ना। शाम में मैंने निरमा मंगाया, फिर लाइट भी नहीं थी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो लाइट भी उतना नहीं रहता है। तो लाइट अभी थी, तो मैं फटाफट बस भाई कपड़े लगा लूँगी। कपड़ा लगाने के बाद छोड़ दूँगी, तो अपना टाइमर जब बोल जाएगा तो बोल जाएगा। तो बस यहाँ से यहाँ पे देखा ना, तो यहाँ पे बनियान वो हो गया था, छूट गया, तो मैंने कहा इसको भी डाल दूँ, क्योंकि बारिश का मौसम में ना अगर हाथ से धुलो तो जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं। तो एक बार सूखने के लिए डालूंगी तो वो अच्छा नहीं है, तो एक बार ही मैं लगा दिया। डुग्गू है, डुग्गू को फीवर आ गया था, क्योंकि कल बारिश हुआ ना, तो बच्चे इतने शैतान है ना, बारिश में ही ये कूद कूद के खेल रहा था। मैं इसको मना कर रही थी, फिर भी नीचे पहुँच जाते हैं, तो कोई देखने सुनने वाला तो वो वाला सिस्टम है नहीं, तो अपने मन का फिर करते हैं बच्चे। तो एक गीला हो गया, तो इसको थोड़ा सा फीवर आ गया था। वही लड्डू मुझसे बता रही थी, तो मैं उसको डांट रही थी, वो मुझसे पैसे मांग रहा था। मैंने कहा नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे।
देंगे। तो बच्चों को वैसे भी ज़्यादा पैसे वैसे देने नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा इन लोगों की आदत ख़राब है। बीच में मैंने बिल्कुल छुड़ा दिया था, पर फिर से इन लोगों की आदत फिर से पकड़ गया है। ठीक है, छुड़ा ही दूँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लो आज का। गोपाल को दिखाए लड्डू लाडो को, और बस वाइट ड्रेस मैंने पहली बार बनाया, पर मुझे बहुत सुंदर लगता है वाइट ड्रेस पहनाती हूँ तो। और खूब ऐसे भी दोनों लोग, अब जो पालनहार है दुनिया का रचयिता है, तो वो तो सुंदर होंगे ही, और जिनकी रचना इतनी सुंदर होगी तो वो तो खुद भी इतने सुंदर हैं, क्या ही कहूँ उनके लिए, कुछ शब्द ही नहीं है। आप लोग भी चाय बना लिए, आ जाइए। थोड़ा सा नमकीन ले लिया था और मूढ़ी ले लिया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये ना शाम की क्लिप है, मैं दिखा रही थी। हमारे यहाँ ना लड़कियाँ महाबुलिया खेलती हैं 15 दिन तक। हमारे यहाँ 10-12 दिन ऐसे खेला जाता है। ये महाबुलिया हमारे यहाँ कहा जाता है। लड्डू खेलती है तो मोहल्ले के बच्चियाँ भी आ जाती हैं। यहाँ देखिए, कांटों में फूल वूल लगा के, और ये रंगोली उंगोली भी बनाते। देखिए बारिश हो रही है ना अभी, तो रंगोली इसका फैल गया था क्योंकि बारिश हो रही थी ना, इसलिए। तो यही कल का क्लिप है। यहाँ देखिए, डुग्गू बिल्कुल गीला है ना, बाल इसका गीला है, इसीलिए इसको फीवर आ गया। तो ये आप लोग बताना ज़रूर, आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ हर साल मतलब 2 साल से लड्डू खेल रही है। तो ये देखिए, मोहल्ले के बच्चे हैं सब, और ये देखिए इतनी बड़ी हो गई है, फिर भी इसके कजरा तो देखिए। चलिए कोई बात नहीं, हंसी की बात थी। और बच्चे अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। यहाँ देखिए, पिटारा में रंगोली है। लड्डू ने सब कुछ वो चावल कलर का नहीं करते हैं, ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, सब कुछ अपने आप से उसने किया है। तो बस आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आप लोग प्यार दीजिएगा। राधे राधे सबको, जय श्री मन।